वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए आज हम लोग यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज नंबर 2 लगाएंगे और ये दृष्टि आईएएस का टेस्ट सीरीज है। ठीक है, दृष्टि आईएएस का टेस्ट सीरीज है और ये टेस्ट नंबर 2 है। इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1 को देख रखा है। अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर आकर के इस वीडियो को भी अच्छे से आप लोग देख सकते हैं और अपना तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं। यहाँ पर आज हम लोग टेस्ट नंबर 2 का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 इसका पहले ही अपलोड हो चुका है और अगर आप लोग देखेंगे कि पार्ट 1 में इसके पार्ट 1 में जो है 75 क्वेश्चन कराए गए थे। इसमें आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे और इस पार्ट 2 में जो है रिमेनिंग 75 क्वेश्चन होंगे। इसी के साथ आप लोगों का ये टेस्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए यहाँ पर ये बाईलिंगुअल फॉर्म में पीडीएफ है। तो बच्चे लोग जो है बच्चों कमेंट करके बोलते हैं कि इसमें आप मतलब पूरी पीडीएफ को शो कीजिए। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों, तो इसलिए आज ये हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी। अगर आप लोगों को इसमें कभी छोटा अगर दिखे या देखने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइएगा। उस हिसाब से मतलब पीडीएफ को एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, या फिर केवल हिंदी पढ़ाया जाएगा या फिर केवल इंग्लिश। तो देखिए यहाँ पर 75 क्वेश्चन हो गए थे। आज हम लोग 76 नंबर से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो जरूर लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली सभी टेस्ट यूपी पीसीएस के आप लोगों को इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। इससे पहले इसमें जो है DIS के करीब 7 टेस्ट और GS बोर्ड के करीब 5 टेस्ट करवा दिए गए हैं और दृष्टि IAS का ये दूसरा नंबर का टेस्ट है। ठीक है, तो दृष्टि IAS के देखिए टोटल 16 टेस्ट आएंगे। सभी आप लोगों को इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को ये हिंदी इंग्लिश दोनों की पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन है कि साइक्लोनाइट क्या है। ठीक है, तो साइक्लोनाइट क्या है, तो ये एक प्रकार का विस्फोटक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है। ठीक, तो देख लीजिए इसमें से हल्का सा जूम कर लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो पहला है कि किसी तत्व के परमाणु के प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों का योग उसके द्रव्यमान उसको मतलब प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग को द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। एनोड किरण प्रयोग से इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जाते हैं। तो एनोड किरण प्रयोग से नहीं, ये कैथोड किरण के प्रयोग से इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोनों पढ़ सकते हैं आप लोग, ये भी सही लिखे हुए हैं। समस्थानिक उन तत्वों के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो समस्थानिक के संदर्भ में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और हाइड्रोजन का परमाणु सबसे छोटा और सबसे हल्का होता है, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इस पर विचार करना है। ठीक है, तो इसमें लौह होता है, तो हीमोग्लोबिन में लौह होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, हीम नामक जो तत्व होता है उसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है और ग्लोबिन नामक इसमें प्रोटीन होता है, तो मिलकर बन जाता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, और यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, तो ये भी सही है। और यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है। और यह रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो ये गलत है। देखिए जो ब्लड सेल होते हैं तो वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, RBC और WBC। तो जो WBC होते हैं, ठीक है, वो जो है रक्त जो रोगों से लड़ने की प्रतिरक्षा जो प्रदान करते हैं वो WBC। और जो RBC होते हैं उसमें होमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, जो रक्त को लाल रंग प्रदान करते हैं। तो इसलिए ये वाला इसका रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा 1 2 3। सॉरी, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से देश जो है फीफा 2026 की मेजबानी करेगा। तो देखिए अभी जो फीफा हुआ है 2022 में, तो उसकी मेजबानी कतर ने की थी। ठीक है, और 2026 की अब कौन करेगा, तो USA और मेक्सिको और कनाडा करेगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए इनोकोवैक्स नामक एक कोविड-19 वैक्सीन को विकसित किया है। तो जानवरों के लिए वैक्सीन किसने विकसित किया है, तो भारत ने किया है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेरी बेरी रोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बेरी बेरी रोग, तो ये विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो थायमीन होता है। तो इसमें देख लीजिए वेट बेरी बेरी हृदय और प्रसंचरण तंत्र को प्रभावित करती है, तो बिल्कुल सही है। और ड्राई बेरी बेरी नसों को नुकसान पहुंचाती है और मांसपेशियों की शक्ति में कमी लाती है, ये भी सही है। तो दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। कि जैसे कि आर्सेनिक की कमी से क्या होता है, तो अधिकता से, अगर आर्सेनिक की धातु शरीर में इसकी अधिकता हो जाती है तो उससे सब कौन कौन से रोग होते हैं ये यहाँ पे देखना है। तो आर्सेनिक से फेफड़े का कैंसर हो जाता है, कैडमियम से हड्डियों की कमजोरी हो जाती है। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड जब अधिक हो जाता है तो इसमें क्या होता है, श्वसन संबंधी समस्याएं आ जाती हैं। और बेरियम से मस्तिष्क में सूजन आने की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
1342 यानी कि डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा केशकत्व के उदाहरण नहीं है। तो केशकत्व के उदाहरण इसमें से देखिए कौन सा नहीं है, तो मोमबत्ती का जलना, तो ये केशकत्व के घटना के कारण होती है, ठीक है। गिरे हुए द्रव को अवशोषित करने के लिए ब्लॉटिंग पेपर का प्रयोग, तो ये भी सही है। फाउंटेन पेन की स्याही से निब तक स्याही को खींचना, तो ये भी सही है, ठीक है। ये निब वाला जो पेन होता है, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। इसमें से कोई भी गलत नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ लॉन्च किया गया है। तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, तो ये उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि छात्रवृत्ति उपलब्ध होगी। फिर से इसको पढ़ते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि छात्रवृत्ति उपलब्ध होगी, तो कहाँ पे होगी, तो ई रूपी के माध्यम से होगी, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। देखिए जल में घुलनशील विटामिन दो ही होते हैं, विटामिन बी और सी। बाकी जो भी रिमेनिंग विटामिन बचे जैसे कि ए डी ई तो के, ये सारे सब में घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील दो होते हैं, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, यानी कि विटामिन बी और सी। नेक्स्ट देखिए, कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। अभी कथन है कि तापमान में वृद्धि के साथ लिथियम कार्बोनेट की घुलनशीलता कम हो जाती है, तो ये बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। और लिथियम कार्बोनेट के विघटन की प्रक्रिया जो है प्रकृति में एंडोथर्मिक है, तो ये भी सही है। हालांकि दोनों सही हैं, पर इनमें कोई रिलेशन स्थापित नहीं हो रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मानव रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का देखिए पीएच मान होता है 7.35 से लेकर 7.45 तक, और यहाँ पे औसत पूछा गया है, एवरेज तो हो जाएगा 7.4 हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में खोजे गए पोसिडोनिया ऑस्ट्रिस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखिए यह 150 किलोमीटर में फैला विश्व का सबसे बड़ा पौधा है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा पौधा लिखा है यहाँ पे, तो ये विश्व का सबसे बड़ा पौधा है, ना कि दूसरा सबसे बड़ा पौधा, इसलिए ये ऑप्शन जो है ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसे न्यूजीलैंड के तट पर सार्क खाड़ी में खोजा गया। तो देखिए सार्क खाड़ी कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है, ना कि न्यूजीलैंड में, इसलिए इसको न्यूजीलैंड में नहीं ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। और सार्क खाड़ी में खोजा गया, ये बात बिल्कुल सही है, पर ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान को यूनेस्को द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया, या ये इस पुरस्कार का नाम क्या है। तो इस पुरस्कार का नाम है किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, गंभीर रूप से कुपोषण का कारण क्या बनता है। तो देखिए जब गंभीर रूप से कुपोषित होते हैं कोई भी बच्चा होता है, तो उसमें प्रोटीन की अधिकता, मतलब प्रोटीन की बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाती है, और प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग जो है मैरास्मस है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन्स लड़ो और उड़ो हार्मोन्स कहलाता है। लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहलाता है एड्रेनलिन, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। जब कभी भय या फिर घृणा या फिर डर पैदा होता है मन में, तो ये लड़ो या उड़ो हार्मोन सक्रिय हो जाता है। तो जब कभी भी आप लोगों ने देखा होगा, जब कभी व्यक्ति डर जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसको पसीना वगैरह आ जाता है, तो वो इसी हार्मोन्स के स्त्राव के कारण हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग दैर्ध्य जो है सबसे कम होती है। तो देखिए सबसे कम, देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा विब ग्योर, ठीक है, विब ग्योर। तो ये हो गया तरंग दैर्ध्य बढ़ने का क्रम, ठीक है। तो सबसे कम किसकी हो जाएगी, वी, ठीक है, वायलेट कलर की। और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, तो रेड की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, ठीक है। सबसे कम किसकी होती है, तो नीले की होती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, विब ग्योर, ठीक है। तो सबसे इसमें नीला है सबसे ज़्यादा, फिर ठीक है, फिर यहाँ पे येलो है, ये है येलो के बाद ग्रीन, फिर उसके बाद रेड, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, नीले रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी। नेक्स्ट है, देखिए फिशिंग कैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो चिल्का झील में संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के बाहर फिशिंग कैट की दुनिया की जो है पहली आबादी का अनुमान लगाया गया था, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चिल्का झील के पास ही इसका अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है, इसकी IUCN रेड लिस्ट में सुभेद से लुप्त प्राय में उन्नत किया गया है। तो देखिए सुभेद से लुप्त प्राय नहीं, इसको लुप्त प्राय से सुभेद में उन्नत किया गया है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पे यहाँ पे जो है अपोजिट लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, ये निशाचर हैं और वर्ष भर प्रजनन करते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। और उन्हें भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 के तहत रखा गया है। तो 2 के नहीं, इनको अनुसूची 1 के तहत रखा गया है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 जिसमें होगा, यानी कि ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के पंचनद से जुड़ी है, जहाँ हाल ही में चंबल
कटहल महोत्सव आयोजित किया गया है। तो कौन कौन जुड़ी हैं उत्तर प्रदेश की नदियाँ? तो वो कुंवारी, सिंध और पहुज जुड़ी हैं। इसमें सोन नदी नहीं जुड़ी है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 134। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, अम्ल या क्षार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये देखना है। तो अम्ल जो है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, तो ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल करते हैं, और जबकि क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। यहाँ पे अपोजिट बात लिखी हुई है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षार स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। इसलिए केवल 2 सही है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोलाइडी विलियन में प्रक्षेपण माध्यम से कोलाइडी कणों के निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति क्या कहलाती है? तो उनको ब्राउनी गति बोलते हैं। ठीक है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो डेंगू के बुखार में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना CII के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? देखिए, IT अधिनियम 2000 के तहत सरकार किसी डेटा को CII के रूप में घोषित करने की शक्ति रखती है, तो ये बिल्कुल सही है। और जून 2022 में भारतीय स्टेट बैंक के संसाधनों को CII घोषित किया गया है। तो देखिए, भारतीय स्टेट बैंक के संसाधनों को नहीं किया गया है, इसमें ICICI और HDFC और साथ ही साथ NPCI, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इनको जो है संसाधन के रूप में घोषित किया गया है, न कि SBI को। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और पहला सही है, इसलिए राइट आंसर इसका केवल एक यानी कि ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, 23 जून 2022 को उत्तर प्रदेश के पहले ट्रांसजेंडर सेल का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? ये लखनऊ में किया गया है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन राइबोन्यूक्लिक एसिड का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो ये किस में पाया जाता है? तो DNA में पाया जाता है। ठीक है, तो DNA का ये फुल फॉर्म है। तो इसमें से कौन पूछा गया कौन सा एसिड इसका हिस्सा नहीं है? देखिए, एडेनोनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ठीक है, एडेनोनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये उनको शॉर्टकट में ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, और थाइमिन। तो ये जो 4 हैं, तो ये DNA के हिस्सा हैं। और अगर आपको पूछे कि RNA का हिस्सा कौन है, तो RNA में जो है थाइमिन की जगह यूरोसिल आ जाता है। ठीक है, यूरोसिल। तो कौन कौन से होंगे RNA में? एडेनोनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरोसिल। और DNA में एडेनोनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो ये उनके जो है पेयर हैं एसिड के। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये कभी भी RNA कभी पूछ सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी हैं। ठीक है, DNA का हिस्सा सभी हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल साल्ट कहा जाता है? तो ये सोडियम सल्फेट को कहा जाता है ग्लोबल साल्ट। नेक्स्ट है, आकाश का रंग किसके कारण जो है नीला दिखाई पड़ता है? तो ये काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है। तो प्रकाश के प्रकिरण के कारण दिखाई देता है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो इसको हाल ही में लागू किया गया था, कहाँ पे? असम में। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के घरौनी योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, घरौनी योजना, तो यह घरौनी योजना पैतृक भूमि और संपत्तियों को उनके वास्तविक मालिकों को हस्तांतरित करने की सुविधा प्रदान करती है। तो ये बिल्कुल सही है। और घरौनी प्रमाण पत्र ग्रामीणों को आसानी से ऋण प्रदान करने में सक्षम बनाएगी। तो ये भी सही है, दोनों सही हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट सोचिए को सोचिए दो से सम्मिलित करना। देखिए, फल हैं और ये उनके खाने योग्य भाग हैं। जैसे कि सेब में क्या खाते हैं? तो पुष्पासन खाते हैं। ठीक है, थैलमस। और नारियल में क्या खाते हैं? तो भूणपोष खाते हैं। लीची में खाते हैं फ्लेसी एरिल, और काजू में बीज पत्र। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, देखिए 3124, 3124 यानी 3142 होगा। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, सूची को सूची दो से सम्मिलित करना है। ठीक है, यहाँ पे अम्ल है, ये उनका भोजन है। जैसे कि स्टीयरिक अम्ल, तो ये किस में पाया जाता है? तो वसा में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है। ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन में पाया जाता है। और मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3214। ठीक है, 3214 यानी कि बी हो जाएगा इसका भी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा लौह का शुद्ध प्ररूप है? ठीक है, लोहे का शुद्ध प्ररूप क्या है? तो ये तांड लोहा बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ही कम, लगभग 2.5% होती है। नेक्स्ट है, सोचिए को सोचिए दो से सम्मिलित करना। ये राज्य हैं, ये उनकी तितलियाँ हैं। ये हाल ही में बहुत सारे राज्यों ने अपनी ये राज्य की तितली घोषित किया है। तो जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में ने हाल ही में किया है, तो केसरी हिंद को किया है। अगर पहले का तीसरा भी पता है तो आप लोग आसानी से इसको सी क्वेश्चन आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसका ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। और भी देख लेते हैं, जैसे कि केरल में, तो केरल में कौन सी घोषित की गई है? तो बुद्ध मयूरी। ठीक है, और सिक्किम में ब्लू ड्यूक, और महाराष्ट्र में ब्लू मार्मन। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा
जो है पूरी तरह से जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा द्वारा संचालित देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो ये दिल्ली का हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट गोल्डन राइस एक प्रकार का चावल है जिसे जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के माध्यम से निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। तो ये जो है विटामिन ए की कमी को पूरा करेगा, ठीक है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित औषधि में कौन एंटीबायोटिक नहीं है। तो एंटीबायोटिक इसमें से कौन सी नहीं है, तो एस्पिरिन नहीं है, ठीक है। ये एंटीपायरेटिक है। एंटीपायरेटिक वह औषधियाँ होती हैं जो दर्द को दूर करने के लिए खाई जाती हैं, ठीक है। और एंटीबायोटिक ये बाकी तीनों एंटीबायोटिक हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक बार आप लोग टेलीग्राम के चैनल के बारे में देख लीजिए। अगर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल जो है लिंक के माध्यम से ओपन नहीं होता है तो आप लोग वहाँ पे सर्च करेंगे यूपीपीसी टेस्ट सीरीज 2023। जैसे ही सर्च करेंगे तो चैनल का लोगो आप लोगों को येलो कलर का दिखेगा, ठीक है, स्टडी पॉइंट 95 का, ठीक है। तो आप लोग उसको जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है कि ऊर्ध्वपातन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऊर्ध्वपातन के कारण गीले कपड़े सूख जाते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी ठोस सीधे द्रव में न बदलकर गैस में बदल जाता है, ठीक है, वाष्प में बदल जाता है। तो ये ऊर्ध्वपातन के संदर्भ में दोनों ही गलत लिखे हुए हैं। ये दोनों प्रक्रियाएँ किसकी हैं, तो ये दोनों वाष्पीकरण की हैं, ठीक है। तो ये इसमें राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए खुवसगुल लेक नेशनल पार्क जिसे हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। तो ये कहाँ पे है, तो खुवसगुल लेक नेशनल पार्क ये मंगोलिया में स्थित है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 जून 2022 को उत्तर प्रदेश सतत एवं समान विकास की ओर विषय पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट जल की स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो देखिए जल में स्थायी कठोरता जो है मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फर के कारण होता है। और अस्थायी कठोरता की बात करें तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है। तो यहाँ पे स्थायी पूछा गया इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अस्थायी पूछते तो राइट आंसर डी हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट कार्बन और उसके यौगिक के संदर्भ में कौन सा सही है। देखिए त्रिबंध वाले कार्बन, त्रिबंध जिसमें होते हैं, ठीक है, जो जिसमें त्रिबंध होते हैं, त्रिबंध वाले कार्बन परमाणु में जो है हाइड्रोकार्बन को एल्काइन कहते हैं। तो इनको एल्काइन नहीं एल्कीन कहते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रासायनिक रूप से ग्रेफाइट की तुलना में हीरा अधिक सक्रिय है। तो ये भी गलत है, ठीक है। हीरा कम सक्रिय है रासायनिक रूप से ग्रेफाइट की तुलना में। नेक्स्ट है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए स्टेलिन का उपयोग किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। और ग्रेफाइट जो है उष्मा और विद्युत का अच्छा सुचालक है, ये भी सही है। तो ग्रेफाइट सुचालक है और हीरा कुचालक है, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। ये दोनों सही हैं, ऊपर के दोनों गलत हैं, इसलिए इसका राइट आंसर 3, 4 हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से पौधों में बृहत पोषक तत्व हैं। पौधों के बृहत पोषक तत्व इसमें से देखिए नाइट्रोजन और फास्फोरस हैं। बाकी मैग्नीज और मैग्नीशियम ये दोनों सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं, इसलिए राइट आंसर इसका 1, 2 हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए डेविंसी, ठीक है, DAVINCI। तो मिशन लॉन्च किया गया है, ये नासा द्वारा लॉन्च किया गया है और ये शुक्र ग्रह के वातावरण के अध्ययन के लिए इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में दमित्री मुराटो ने यूक्रेनी बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल पुरस्कार भेज दिया। तो वो किस देश से संबंधित है, वो रूस से संबंधित है, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। तो ये कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जनवरी के अंतिम रविवार को, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आतिशबाजी की सामग्री बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है सफ़ेद फास्फोरस का यूज़ किया जाता है, श्वेत फास्फोरस। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। दिया सिलाई में लाल फास्फोरस का यूज होता है। नेक्स्ट है पारे का क्वथनांक कितना होता है। तो ये होता है 357 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के पहले राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। तो ये कहाँ पे किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किन 2 क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया गया है। तो ये किया गया यमुना एक्सप्रेस वे और ग्रेटर नोएडा को, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। और लखनऊ क्षेत्र और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे वो इसमें शामिल नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है। तो इसमें से कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो ये एक्टिन नहीं है, ठीक है। एक्टिन ये जो है प्रोटीन परिवार का सदस्य है, ना कि कार्बोहाइड्रेट। तो इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक सेकेंड, देखिए नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है सिन गैस। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है।
तो ये काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है, -40 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बॉल टॉप 22 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो बॉल टॉप, या पहली बार जब भारत ने बॉल टॉप अभ्यास 2022 में भाग लिया, तो यह पहली बार नहीं है। हालांकि बॉल टॉप जो अभ्यास होता है वो जो है नाटो नाटो सदस्य देशों के मध्य होता है, और भारत जो है नाटो का भाग नहीं है। ठीक है, इसलिए भारत जो है इस अभ्यास में भाग भी नहीं लेता है। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और यह अभ्यास स्वीडन में हुआ है, और इसी समय स्वीडन नौसेना की 5वीं वर्षगांठ भी मनाई गई है, तो ये बिल्कुल सही है। राइट आंसर इसका केवल 2 यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है, नूरी पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट तो किसका है? ये दक्षिण कोरिया का है, हाल ही में लॉन्च किया गया है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, तो इसमें से क्या कहा गया है कि कौन सा सही सम्मिलित है वो पहचानना है। तो इसमें से देखिए, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, ये बेंगलुरु में ये नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे में, ये बिल्कुल सही है। ये वाला सही सम्मिलित है। बाकी देख लीजिए, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोसिस, ये नई दिल्ली में नहीं है, ये बेंगलुरु में पड़ता है। ठीक है, और राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान, ये नई दिल्ली में है। तो ये भी भुवनेश्वर में ये नहीं है, ये नई दिल्ली में है। तो ये सारे मिसमैच हैं, केवल 2 नंबर जो है सही से मैच है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वृक्षों की आयु को निर्धारण कैसे किया जाता है? तो इसमें जो है वार्षिक वलयों की संख्या को गिन कर किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोहे का गलनांक कितना होता है? तो ये लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए राइट आंसर इसका 1535 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़े जीवाश्म या फिर जीवाणु, विश्व के सबसे बड़े जीवाणु का नाम क्या है? तो ये इसको हाल ही में कैरेबियन द्वीप समूह में खोजा गया था, और इसका नाम रखा गया है थियो मार्गरिटा मैग्निफिका। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। जो स्वीडन के पर्यावरणविद हैं मार्गरेटा, उन्हीं के नाम पे इसको रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए सरयू रिवर फ्रंट की लंबाई कितनी होगी? तो इसकी लंबाई होगी 2 किलोमीटर। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है पानी में। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये मिश्र धातुएं हैं, ये उनके संगठन है। ठीक है, कौन सी मिश्र धातु किससे बनी है? अगर आप लोगों को इतना पता है कि पीतल जो है कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है, तो तब भी इससे आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि पहले का तीसरा सिर्फ एक ही में है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन में, तो इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बाकी और आप लोग देख सकते हैं, जैसे गन मेटल, इसमें कॉपर, ठीक है, कॉपर, टिंक, जिंक और लेड सभी होते हैं। ठीक है, और रोल्ड गोल्ड में क्या होता है? कॉपर और एल्युमिनियम होता है। ठीक है, और सोल्डर में सोडियम में क्या होता है? लेड और टिन होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, धमनियों और सिराओं के संदर्भ में कौन सा सही है? देखिए, धमनियाँ रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती हैं, जबकि सिराएं रुधिर को अंगों से हृदय की ओर लाती हैं। ये बिल्कुल सही लिखा है। धमनियाँ त्वचा की सतह से सटी हुई उसके नीचे स्थित होती हैं, जबकि सिराएं शरीर में जो है गहराई में स्थित होती है। तो ये अपोजिट लिखा हुआ है। धमनियाँ जो हैं गहराई में होती हैं, और जो त्वचा पे दिखाई देती हैं वो सिराएं होती हैं। तभी आप लोगों ने कभी भी अपने, अगर गौर से देखेंगे हाथ को, तो उसमें जो है ब्लू कलर की जो रेखाएं दिखाई देती हैं वो सिराएं होती हैं, ना कि धमनियाँ। और धमनियाँ रेड कलर की होती हैं, ये काफ़ी गहराई पे होती हैं। ये अपोजिट लिखा हुआ है। इस राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? केवल एक सही है इसमें। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट, ठीक है, यूएनजीसी द्वारा ग्लोबल एसडीजी पायनियर नामित होने वाला पहला भारतीय बना है? तो ये बने रामकृष्ण मुक्कावेली। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडिया चाइल्ड वेल बींग रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो ये देखिए, इसे वर्ल्ड विजन इंडिया द्वारा जारी किया गया, ये बिल्कुल सही है। रिपोर्ट के अनुसार केरल, उत्तराखंड, पंजाब सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि दोनों सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स पौधों में वृद्धि अवरोधक है? तो वृद्धि को अवरोधक है, ये है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, बाकी ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं, ना कि अवरोधक हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसकी उपस्थिति के परिणाम स्वरूप गाय के दूध का रंग जो है हल्का पीला होता है? तो इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है, इसलिए इसका रंग जो है हल्का पीला होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये किरण है, ये उनके खोज करता है। जैसे एक्स किरण की खोज किसने की? तो विलियम रॉन्जन ने। तो जब इसको आप लोगों को इतना पता होगा, तब भी आप लोग इसका राइट आंसर दे सकते हैं, सी। ठीक है, बाकी और लोग आप और भी देख सकते हैं, जैसे कि गामा किरण की खोज हेनरी बेकुरल ने की। ठीक है, औरत किरणों की खोज विलियम हार्सल ने की, और रेडियो तरंग की खोज हार्ट्स ने की। ठीक है, हेनरिक हार्ट्स ने। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट जुलजाना का प्रक्षेपण किया है? तो ये हाल ही में किसने किया? ये ईरान ने किया। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में यूपी रक्षा औद्योगिक गलियारा विकसित करने की योजना बनाई गई है?
तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई है। इसमें लखनऊ, चित्रकूट, झांसी, अलीगढ़ सभी शामिल है, साथ ही साथ आगरा और कानपुर भी शामिल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ये सभी शामिल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जियोलाइट्स का उदाहरण है? तो जियोलाइट्स का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो हाइड्रेट सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट है। ठीक है, हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, धातुओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, प्लेटिनियम धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होती है, तो ये गलत है, ये तरल में नहीं होती है, ये ठोस में ही होती है। और ग्रीनोकाइट कैडमियम का अयस्क है, ग्रीनोकाइट कैडमियम का अयस्क है, ये बिल्कुल सही है, राइट आंसर इसका केवल 2 यानी कि सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वतरंगों की आवर्ती प्रास कितना होता है? तो सर्वतरंगों की आवर्ती प्रास होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह रिपोर्ट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई है, ये गलत है, ये नीति आयोग द्वारा जारी की गई हुई रिपोर्ट है। ठीक है, नीति आयोग आएगा इसमें। नेक्स्ट है, वर्ष 2029-30 तक भारत की गिग लेबर फोर्स 2.35 करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद है, ये बिल्कुल सही है, इसलिए राइट आंसर इसका भी सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बिमस्टेक के बारे में देखिए, बिमस्टेक के संदर्भ में घटनाओं पर विचार कीजिए, उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था बिमस्टेक चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया था और इसे अपनाया गया। ठीक है, फिर उसके बाद बिमस्टेक में प्रवेश, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके पश्चात हुआ बिमस्टेक में, फिर उसके पश्चात हुआ बिमस्टेक की पहली बैठक हुई बैंकॉक में। ठीक है, फोर्थ के बाद आएगा 2। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद नेपाल और भूटान को बिमस्टेक का सदस्य के रूप में शामिल किया गया, फिर 1 आएगा, फिर लास्ट में आएगा 3rd, यानी कि म्यांमार को इसमें शामिल करने के साथ ही इसका नाम बिमस्टेक कर दिया गया। ठीक है, फिर आएगा लास्ट में 3rd, यानी कि हो जाएगा 4 to 1/3। देखिए, 4 to 1/3 इसमें आप लोगों को किसी में नहीं दिखेगा। ठीक है, 4 to 1/3, बस 4 to 1/3 इसमें दिख रहा है आप लोगों को, वो भी मतलब उल्टा क्रम में लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है बी होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर इसका राइट आंसर आप लोगों को कोई और लग रहा है तो। ठीक, तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन हो चुके हैं आप लोगों को। देखिए, यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो। इसके साथ ही साथ इसके PDF डाउनलोड करना ना भूलें हमारे चैनल से। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।